नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप छाड़। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सोजत की इस पवित्र धरा पर सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान यज्ञ एकोत्री आरती में पधारे हुए हमारे आचार्य गद्दी के सभी महान साहेब, देश विदेश से पधारे महान साहेब, सभी भक्त हंस जन, भक्तिमती माताएं, आज बड़ा ही पुनीत अवसर है। हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग को ही स्मरण नहीं करते। अपने गुरुजनों ने इस मार्ग को हमारे लायक बनाया है, उनका भी हम स्मरण करते हैं। एक माता, एक पिता अपने पुत्र के लिए जितनी सुविधाएं बना देते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्य के लिए भक्ति, ज्ञान और उपासना का मार्ग बनाते हैं कि मेरे शिष्य, मेरे हंस, मेरे जिज्ञासु इसी मार्ग से चलेंगे। क्यों? इसलिए कि सबके पास वो ताकत नहीं होती है कि वो मार्ग बना सके। इस जगत में, इस संसार में कोई कोई वीर होते हैं जो संसार में के मार्ग बनाते हैं, क्योंकि साहिब का वचन है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक पर चढ़े कपोत। ये तीनों लीक पर न चले, सूरा, संत और सपूत। तो इस प्रकार सद्गुरु ने इस संसार में आकर इस जीव के लिए जो मार्ग बनाया। अभी डॉक्टर जेदास कनाडा से आए थे, उन्होंने कहा कि इस संसार में जितने साहित्य और महापुरुषों के वचन हैं, उन सबों को देखो और साहिब की वाणी को आप मनन करो। तो साहिब कहते हैं, ताही लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के रथ, मैं उसे मेरे मुकाम में पहुंचा दूंगा जो मेरे शब्द के रथ में सवार हो जाता है। तो सद्गुरु किस मुकाम से इस जीव के लिए रास्ता बनाया है? सद्गुरु सत्य के मुकाम से इस जीव के लिए रास्ता बनाया। उस रास्ता पर आज ये पूरी परंपरा चल रही है। उसमें साधन परंपरा है, पूजन परंपरा है, उपासना की परंपरा है। ये पूरी परंपरा है सद्गुरु के द्वारा बताई हुई। इसलिए कि जब शिष्य को सद्गुरु ने ये उपदेश दिया, तो आदि और अंत की वार्ता का उपदेश दिया। क्योंकि आदि और अंत की वार्ता का बोध जब शिष्य का नहीं होता है, तो शिष्य चलते चलते मार्ग बिछुड़ जाता है, शिष्य चलते चलते मार्ग छोड़ देता है। इसलिए सद्गुरु ने शिष्य को आदि अंत की वार्ता बताई। आदि किस मुकाम से है और अंत किस मुकाम से है, और ये ही सद्गुरु के द्वारा बताई हुई परंपरा है, जिस पर
ये पूरे सदगुरु कबीर साहब का मार्ग खड़ा है, जिसे हम धनी धर्मदास साहब की भक्ति, उपासना और साधना का मार्ग कहते। उन्होंने सदगुरु से जो ज्ञान, जो मार्ग प्राप्त किया, उसको इस पूरी दुनिया में आलोकित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। और वे ही मार्ग आज हमारे लिए, सबके लिए, जो सदगुरु के मुकाम के भेद को जानते हैं, साहिब के मुकाम के भेद को जानते हैं, उनके लिए वह मार्ग है। इस प्रकार साहिब ने अपने हंसों को, शिष्यों को जो मार्ग दिया, उस मार्ग में धर्मदास साहिब एक प्रहरी की तरह, प्रहरी किसको कहते हैं? जो हमेशा जागता रहता है। हमेशा जागते हुए उन्होंने सदगुरु की भक्ति को, सदगुरु के ज्ञान को इस जगत में आगे बढ़ाया। हम जब स्मरण करते हैं तो उन महापुरुषों का स्मरण करते हैं जिनकी कृपा से, जिनकी दया से और जिनके अनुसंधान से ये हमें वह मार्ग दिखाई पड़ता है। इसलिए बहुत संभल कर, बहुत सचेत होकर, बहुत जागृत होकर सदगुरु की भक्ति करनी पड़ती है, एक प्रहरी की तरह। क्योंकि जब तक हम उस मार्ग को गुरु से नहीं समझते हैं, जिसको बोध कहा जाता है, गुरु शिष्य को बोध देता है। मन के संकल्पों से, मन के प्रश्नों से, बुद्धि विचार के प्रश्नों से एक गुरु शिष्य को बाहर निकालता है और उसके बाद अपना वह भेद देता है। साहिब का सीधा सा वचन है, गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो वो बोध ही है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, ये क्या है? वो बोध है। भृंगी को, भृंगी ने कीड़े को जो बोध दिया, साहब कहते हैं एक संसार के अज्ञान अवस्था में पड़े हुए मनुष्य को गुरु ने भी एक बोध दिया। कौन सा बोध? उसके मन, विचार, संकल्प में जो बातें थी, जो विश्वास था, जो जानकारी थी, उन सब के भी मार्ग को सदगुरु ने बताया और उसके बाद उसके जीव के मुकाम के मार्ग को सदगुरु ने बताया। ये बोध है। पहले हम बहुत कुछ जानते हैं और जो जानते हैं वह भी कभी कभी गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध नहीं होता है, वो अड़चन पैदा करता है। जो हम जानते हैं कभी कभी वो भी अड़चन पैदा करता है। तो गुरु को बोध देने के लिए जो आप जानते हो उसका निराकरण करना पड़ता है। आप जब उस निराकरण से बाहर आते हो तब गुरु जो देता है उसका नाम बोध है, उसको बोध कहा जाता है। तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आप समान करके गुरु ने जो बोध दिया उस बोध का नाम ही मार्ग है और उसी भक्ति को ही धर्मदास साहिब ने सदगुरु से प्राप्त किया। उस बोध के मार्ग को और उन्होंने जिस सरलता से, जिस सहजता से, जिस
श्रद्धा से राजमार्ग बना दिया, उसी का यह फल है कि इतने बड़े बड़े महायज्ञ उन महापुरुषों की स्मृति में आयोजित हो जाते हैं। ये राजमार्ग, सरल मार्ग उन्होंने बनाया। हमारे संकल्प की परीक्षा होती है बार बार कि मेरा संकल्प कितना पक्का है। साहब तो कहते हैं मैं बहुत समीप हूं, लेकिन तुम्हारी संकल्प की मैं प्रतीक्षा करता हूं कि तुम्हारा संकल्प कितना पक्का है। शिष्य का संकल्प पक्का हो जाता है तो सद्गुरु का बोध उसके लिए सहज हो जाता है। शिष्य का संकल्प पक्का नहीं हुआ तो जन्म जन्म बीत जाता है। पाहन पर क्या मारिए, चोखा तीर न साए। साहब कहते हैं कभी कभी जैसे पत्थर को भी मूर्तिकार तो गढ़ देता है और मूर्ति बना देता है, लेकिन कभी कभी ज्ञानवान के मस्तिष्क में भी पत्थर की तरह जटिलता हो जाती है, और उस जटिल अवस्था से उसको निकालकर सद्गुरु की भक्ति बताना ये पत्थर पर तीर चलाने जैसा ही होता है। ये बहुत मुश्किल काम होता, क्योंकि साहब कहते हैं पानी माही पसान के रेखा, ठोकत उठत भभू का। पानी माही, पत्थर को पानी में डुबा कर रखो और उसको फिर निकाल कर उसमें ठोकर मारोगे ना तो उसमें चिंगारी निकलती, उसमें चिंगारी निकलती। ऐसे ही इस जगत में जीव भी जब पत्थर की तरह हो जाता है तो उसको भी गढ़ते 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 उसमें से चिंगारी निकलने लगती। तो कोई कोई हंस है, कोई कोई जीव है, कोई कोई जिज्ञासु है जिसे सद्गुरु का बोध मिलता है। और साहब कहते हैं ऐसे बोध को प्राप्त करने लेने वाला जो शिष्य है, जो हंस है, उसके लिए ये सद्गुरु की भक्ति का मार्ग है। जो सत शब्द की भक्ति सतलोक से, सतपुरुष के मुकाम से सद्गुरु कबीर साहिब इस जगत में लाए, इस संसार में लाए, उसी का यह विशालतम स्वरूप है। एकोत्री महायज्ञ आरती उसका विशिष्टतम स्वरूप है। उसके थोड़े थोड़े भेद हैं, लेकिन उसको जानने के लिए आपको परत दर परत उस भेद को समझाना पड़ेगा। क्योंकि हम एक बात करते हैं तो शिष्य 4 बात करता है। कभी कभी कोई आता है हमारे सामने तो गुरु एक बात उससे करता है तो शिष्य 4 बात कर देता है। तो इसका मतलब है शिष्य की 4 बात को गुरु जब तक समझा नहीं सकता तब तक तो आगे यात्रा जा नहीं सकती उसकी। तो मुझे लगता है गुरु से 4 गुना ज्यादा ज्ञान शिष्य के पास है, तो गुरु कैसे पार पाएगा उसमें। तो यही बहुत भेद है, इस मार्ग का बहुत भेद है। उस भेद को धीरे धीरे समझाना पड़ता है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो ऐसे गुरु के पास बैठकर परत दर परत जो हमारे मन विचार संकल्प है उसमें सद्गुरु के ज्ञान को बोधना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और वह जब समझता है तो वो शिष्य पक्का होता है, वो फिर कभी विचलित नहीं होता। और वे ही मुकाम इस गुरुजनों ने देश दुनिया के कोने कोने में, अभी महंत दिनेश साहब कह रहे थे ना, हमारे देश दुनिया में कबीर साहब की इस पूजा, उपासना, सत्संग और मार्ग को हमारे पूर्वज लेकर गए और उसी का बीज आज भी वहाँ विद्यमान है। और उसी के ज्ञान से, उसी के मार्ग से वे सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं और उन्हें गौरव है। कभी कभी मैं देखता हूँ
शिष्य भी बन जाते हैं, महंत भी बन जाते हैं, लेकिन उसे गौरव नहीं होता है, उसे गौरव होता नहीं है। जब तक तुम्हें गौरव नहीं होगा तो ऐसा ही है, पानी माही पसान की रेखा ठोकत उठे बबू का। तुम्हें गौरव पैदा नहीं हो रहा है। गौरव जिस समय पैदा होता है तभी आनंद पैदा होता है कि साहेब के द्वारा बताए हुए इस मार्ग में मेरा आदि और अंत की यात्रा है। और गौरव आपको पैदा नहीं है तो कहीं न कहीं मन भी भटक रहा है, देह भी भटक रही है और सब कुछ भटक रहा है। गौरव होना चाहिए। गुरु भक्ति के मार्ग पर गौरव का जन्म होता है, आनंद का जन्म होता है। तभी ये हम गुरु को समझ पाते हैं, गुरु के बताए हुए मुकाम को समझ पाते हैं, गुरु के दिए हुए धन को समझ पाते हैं। गुरु भी एक धन देता है शिष्य। धर्मदास साहेब को सदगुरु ने सतनाम रूपी धन दिया। मेरे निर्धन को धन सतनाम। तीन अक्षर में धर्मदास साहेब ने साहेब के ज्ञान को समझा और तुम्हें भी बता दिया। मैं तो निर्धन था और सदगुरु ने मुझे धनी कर दिया। मेरे निर्धन को धन सतनाम। मेरे निर्धन के लिए सदगुरु ने सतनाम रूपी धन दे दिया। उसको गौरव हुआ, उसको गौरव हो गया। और जिस काल शिष्य को अपने सदगुरु के ज्ञान से गौरव होता है, उसी समय उसको ऊंचाई पता चलता है, नहीं तो ऊंचाई का बोध नहीं होता। गौरव, हमें गौरव मिले अपने मार्ग, साहेब के मार्ग पर चलने के लिए। मैंने सुना है, ये मेरे बहुत सारे महंत बैठे हैं, ये कहीं जाते हैं तो हमने सुना है ये रामायण का भी उपदेश देते हैं, ये गीता का भी उपदेश देते हैं, ये भागवत का भी उपदेश देते। तुम्हें गौरव नहीं है, तुम महंत भले हो गए हो, साहेब के शिष्य भले हो, लेकिन तुम्हें गुरु से ही गौरव नहीं है। गुरु तो कहीं ना कहीं बैठकर देखता होगा, एक कैसा प्रपंची आदमी मुझे मिल गया है कि मुझे भी बाजार में बेच दिया। उस साहेब से क्या छिपाओ जिसके हाथ में डोरी है। गुरु भी सोचता होगा, शिष्य तो मेरे से भी ऊंचा मिल गया मुझे। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। साहेब कहते हैं जो मिला भी तो सब गुरु मिले, शिष्य तो कोई मिला नहीं। बोध नहीं है, गौरव नहीं है। जिस काल तुम्हें गौरव होगा उस काल गुरु को कोई बेचता नहीं है। और गुरु को ही जिसने बेच दिया वो काहे का कबीरपंथी, काहे का संत और काहे का महंत। भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन गुरु के उपदेश को बेचो मत, उसके महत्व को कम मत करो। तो ये भक्ति का मार्ग है, वो बड़ा कठिन है। इसलिए सब कुछ को त्यागना पड़ता है। गुरु के चरणों में बैठने के लिए बहुत कुछ को त्यागना पड़ता है। त्याग करने का यदि साहस है तो सदगुरु की भक्ति हमें पार कर देगी, और त्याग करने का साहस नहीं है तो वो भक्ति कभी पार नहीं कर सकती। सदगुरु की कृपा से यह पावन अवसर हमारे लिए आज उपलब्ध हुआ। मैं यहीं विराम कर रहा हूँ। सुदेश जी, मैं देख रहा हूँ आप थक गए। लॉन्ग टाइम सिटिंग, यू टायर्ड। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। करुणामय जय कबीर, सत सुख हृदय गहि लागू। जय करुणामय जय कबीर, हृदय गहि लागू। जय करुणामय जय कबीर, सत सुख हृदय गहि लागू। जय करुणा